जय श्री राम। मोदी जय श्री राम। सफीक आई है, पतंग तुम्हारी कहाँ दबेगी। सब कुछ कर सकती हूँ। ये राजनीतिक नारा नहीं है, ये हमारे तुम्हारा सशक्तिकरण का नारा है। इसको जीवन भर याद रखना कि हम लड़कियाँ हैं और हम सब कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। सूबे में चल रहे असेंबली चुनाव में 3 दौर का मतदान हो चुका है। चौथे चरण यानी 23 फरवरी को होने वाले मतदान के पहले दिन चुनाव प्रचार सोमवार 21 फरवरी को शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके पहले सभी राजनीतिक दलों ने सीतापुर की सभी 9 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी के तहत हम बात करते हैं असेंबली चुनाव 2022 की सबसे चर्चित सीटों में से एक सीतापुर सदर की, जहां भाजपा और सपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। वर्ष 1977 से लगातार 6 बार राजेंद्र गुप्त के नेतृत्व में सीट कब्जाने वाली भाजपा को वर्ष 1996 में सपा के राधेश्याम जायसवाल ने झटका दे दिया था। इसके बाद लगातार 4 बार राधेश्याम जायसवाल सदर विधानसभा सीट पर विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले असेंबली चुनाव में राकेश राठौर ने राधेश्याम जायसवाल को मात देकर सदर विधानसभा सीट पर भाजपा का परचम फिर से लहराया था। हालांकि इसके बाद विधायक राकेश राठौर की अपनी ही पार्टी से बगावत पूरे 5 वर्ष चर्चा का विषय बनी रही। इसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। सपा की ओर से पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल इस बार फिर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदलकर राकेश राठौर गुरु को मैदान में उतारा है। सियासी पंडित भाजपा और सपा के बीच ही सीधी टक्कर मान रहे हैं, लेकिन इस बीच चर्चाएं यह भी हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी साकेत मिश्र ने चुनावी मैदान में ताल ठोक कर चुनाव को और रोमांचक बना दिया है। अन्य पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी समीना शफीक व बसपा प्रत्याशी खुर्शीद अंसारी भी सपा के मुस्लिम वोटों में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरा मुस्लिम वोट सपा प्रत्याशी के खाते में जाएगा। सियासी पंडित इस पर आशंका जता रहे हैं। आपको बता दें, सदर विधानसभा में लगभग 1 लाख के करीब मुसलमान और 60,000 के करीब ब्राह्मण मतदाता सदर विधानसभा सीट के प्रत्याशियों के भाग्य का निर्णय करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर व संवाददाता विपिन राजवंशी ने प्रत्याशियों से बात की। आप भी सुनिए वह क्या बोले। बस सारा आशीर्वाद साथ में बाबा जी की जो आस्था बताया ना, तो हम बताया सबसे गरीब प्रत्याशी हूँ पूरे जनपद में, नहीं पूरे यूपी में गरीब प्रत्याशी है। एक स्कूटर वाले हैं, ठीक है। और हम कहा इतना मांगो जो हम दे सके, क्योंकि हमें मांग मांग के हम लड़ रहे हैं। यही कह रहे हैं कि डीजल दे दीजिए और आटा बोरी, तो आटा तो रखा है, भंडारा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डीजल है जो हमें सस्ता है उतना डीजल पर्ची काटने वाले ने हम लोग पैसे ही दे पाएंगे, काट कहाँ पाएंगे। ठीक बाबा जी, तो आटा की बोरी रखवा देते हैं जी, आशीर्वाद दे दीजिए। हमारा है जी, कहूँगा तो तुमसे, जब भोलेनाथ विजय रखेंगे आप जिंदा रहिए तो आएंगे 4 महीने बाद आएंगे। जी। आज सुबह हम सबसे पहले पूर्णागिरी मोहल्ले में गए, उसके बाद भट्टा मोहल्ले में गए, उसके बाद एक गांव है महासिंहपुर परसेंडी ब्लॉक में, वहाँ गए। फिर फुटकर कुछ लोग बिजवार के पास रहते हैं, हरिजन लोग हैं, उनसे मिले और उसके बाद कार्यालय पर आए। कार्यालय से कार्यकर्ता लगातार बात हो रही है कार्यकर्ताओं से, और उसके बाद में अभी खैराबाद में हमारा वोट मांगने का कार्यक्रम है। इसलिए कि मैंने जनता की सेवा की है, विकास काम कराया है।
24 घंटे दुख सुख में गरीबों के खड़े रहते हैं। यहाँ धूल फाँकते हैं, धूल गर्दा जलती है, लोग एसी में बैठते हैं, हम खुले में बैठते हैं। 5:30 6 बजे आ जाता हूँ, सबके काम करता हूँ, सब अधिकारियों के यहाँ जाता हूँ, जनता जो आती है उसको लेके दस्तखत उसका निपटाता हूँ। उसके बाद 2 बजे घर चला जाता हूँ, खाना खाता हूँ। उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे फिर आ जाता हूँ, फिर रात में 9 बजे तक पब्लिक की सेवा किया करते हैं। फिर कहीं शादी है, ब्याह है, निमंत्रण है, वहाँ चले गए। आज प्रचार का आखिरी दिन है और हम हैं सदर विधानसभा में। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रत्याशी जो जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आज आखिरी दिन है प्रचार का, क्या माहौल लग रहा है आपको? कितने गांव आज भ्रमण कर चुकी हैं? देखिए, मैं सुबह 7 बजे निकल गई थी। जवाहरपुर में आज एक परिवार का कल रात में निधन हुआ था, बरई जलालपुर के पास। सबसे पहले परिवार से मिली, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी, सीएमओ से आपसे बात करी उनका, ताकि पोस्टमार्टम जल्दी हो जाए, शरीर उनका पार्थिव शरीर जल्दी पहुंच जाए। और उसके बाद से जब हम प्रचार पर निकले तो जो भी गांव पढ़ते चले जा रहे, निकलते चले आ रहे, उससे 7 बजे से लेकर अब जो भी समय हुआ मुझे पता नहीं। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुंडियाँ खटखटा सकूँ, लोगों का दिमाग रोशन कर सकूँ और उनको बताऊँ कि ये विधानसभा चुनाव कोई मेरे लिए नहीं है, ये उनके अपने भविष्य के लिए है। और उनका भविष्य अगर संवारना है तो उनको सही निर्णय लेना पड़ेगा। भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। अभी मधुआपुर होकर आ रही हूँ, अभी उससे पहले परसेरा गई थी, सब जगह भरपूर समर्थन मिल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि आने वाली 10 तारीख को भविष्य सीतापुर का सुनहरा होगा। सीतापुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आज आखिरी दिन है प्रचार का? देखिए, मेरी आप सबसे ये अपील है सीतापुर के मेरे प्यारे वासियों कि ये जो 23 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये मेरे भविष्य का फैसला नहीं करेगा, ये आपके भविष्य का फैसला करेगा। क्योंकि आगे आने वाले 5 साल में आपके क्षेत्र में कौन से कार्य होंगे, ये इस बात को निर्णायक भूमिका निभाएगा। अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि जो मौजूदा चेयरमैन है शहर के, उनसे चेयरमैनी का कार्यभार नहीं संभाला जा रहा। आपके और हमारे गलियों के आगे कूड़ा पड़ा हुआ है, नालियाँ बजबजा रही हैं। 15 साल से चेयरमैनी रही है उनके परिवार में, उससे पहले वो 20 साल 7 विधायक रहे हैं, 5 साल ब्लॉक प्रमुख ही रही है उनके परिवार में। टोटल अगर आप देखें तो सीतापुर ने उनको 40 साल का मौका दे दिया। ये कैसा न्याय है, कहाँ का न्याय है? एक व्यक्ति को आप किस लिए बार बार मौका देते हो? मैं एक गांव में जगा रही हूँ लोगों को और कह रही हूँ, एक दिन की मजदूरी गरीब परिवार को, गरीब व्यक्ति को नहीं मिलती बगैर काम करे हुए। एक दिन की मजदूरी, अगर मजदूर सुबह जाए और काम ना करे, सिर्फ पेड़ के किनारे बैठा रहे, तो शाम को जो मालिक हो, जो काम करने के लिए बुलाता है, वो पैसा नहीं देता। यहाँ 40 साल किसी व्यक्ति को दे दिए गए। मैं तो खुला चैलेंज कह रही हूँ कि भाई 2 काम करे हो तो बताइए। तो मेरी पूरी सीतापुर से यही निवेदन है कि देखिए, महिलाओं को मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ख़ास तौर से पढ़ी लिखी महिलाओं को मौके तो बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका दीदी ने मेरे पर विश्वास जगाया, मुझे मौका दिया। मैं एक शिक्षिका हूँ, चाहे रिजेंसी में पढ़ाना हो, चाहे लखनऊ में CMS में पढ़ाना हो, या अपना स्कूल हो सिंडिकेट पब्लिक स्कूल। मैं एक शिक्षिका हूँ पेशे से, समाज सेविका रही हूँ और राजनीति में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रहते हुए अभी बाद में मैं अभी राष्ट्रीय महासचिव भी हूँ। महिला होकर काम करना जानती हूँ, चाहे वो थाना पुलिस का काम हो, चाहे प्रशासन का काम हो। आप ख़ास तौर से एक महिलाओं से, बेटियों से मेरा निवेदन है कि अपनी इस बेटी को, बहन को, बहू को एक बार मौका दीजिए, अपना वोट का सपोर्ट करिए। याद रखिएगा, जाति भेद पर अगर हम वोट करते हैं तो हमारे कहीं विकास नहीं होता। आप अपने परिवार में शादी करिए तो आप गोत्र देखिए, शिजरा देखिए, मगर जब आप वोट डालने जाइए तो उसका मैनिफेस्टो देखिए, मैनिफेस्टो लाइए ज़रा, उसका मैनिफेस्टो देखिए कि वो क्या करेगा। और ये मेरा घोषणा पत्र है, ये मेरा लोकल घोषणा पत्र है। मुझे आपने समर्थन दिया, विधायक बनाया, तो इसमें बिंदुवार लिखा है, पहले 3 महीने में क्या करूँगी, पहले 6 महीने में क्या करूँगी, वार्षिक क्या करूँगी। तो सोचिए कि आपके शहर के लिए कौन काम करना चाहता है। 23 तारीख को मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, अपनी दुआएं दीजिए और अपना वोट एक दीजिए, ताकि मैं इस क्षेत्र की सेवा कर सकूँ। ये थी कांग्रेस की प्रत्याशी जो कनवा खेड़े में जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें, ये इन्होंने अपना घोषणा पत्र भी तैयार किया है यहाँ के सीतापुर के लिए, सीतापुर की जनता के लिए, और ये जनसंपर्क कर रहे हैं। इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर।